वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, लूसेंट जीके के पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं आपको कमेंट करके बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति होता है भारत का दूसरा नागरिक, और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर पूरा पाषाण काल में प्रारंभ किया था मानव ने आग का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर लद्दाख है भारत में शीत मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 6, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर स्टेपीज है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर कैलोरी में मापा जाता है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, क्षमा चाहते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर सूरदास को माना जाता है ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर फुटबॉल है जर्मनी का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे पहली महिला शासिका का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर रजिया सुल्तान नाम है भारत की सबसे पहली महिला शासिका का नाम। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर प्रशांत महासागर है विश्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम। क्वेश्चन नंबर 18, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर 545 सदस्य है वर्तमान में लोकसभा में।
अगला क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर 25 साल होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर गुजरात है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है असम है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अभी तक हमारी ड्रीम केबीसी जीके में 2.5 लाख से भी ज़्यादा 2,61,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी तक हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जीके के किसी भी टॉपिक, भारत के किसी भी राज्य के बारे में हमारी चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। एग्जाम्पल आपको कि राजस्थान के बारे में जानना है तो राजस्थान जीके ड्रीम केबीसी जीके करके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो राजस्थान के बारे में आपको बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल से मिल जाएंगे। वैसे कुछ राज्य के बारे में हमने 500 क्वेश्चन के भी वीडियोस डाले हैं, जीके के कुछ टॉपिक पे 500 1000 क्वेश्चन के भी वीडियोस है। आप हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर से लेके विश्व के कुछ देश के बारे में भी हमने नॉलेज डाला है। हमारा प्रयास है कि आपको सर्वग्राही नॉलेज प्रोवाइड करना। आप ये चैनल देखते रहेंगे तो आपका नॉलेज और भी तेज हो जाएगा, आपका ज्ञान सर्वग्राही हो जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे केसर है, क्षमा चाहते हैं, तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है केरल है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर गुजरात है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर कर्नाटक है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 31, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जिनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 33, सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर काठमांडू में है, नेपाल में है सार्क देशों का मुख्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, खिलजी वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 35, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर बहलोल लोधी थे, लोधी वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हरिहर और बुक्का राय थे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 37, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर बिंबिसार थे, हर्यक वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक।
चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 39, चालुक्य व वातापी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन प्रथम थे, यहाँ पे पुलकेशिन प्रथम आएगा, चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर नागभट्ट प्रथम थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 41, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर वासुदेव थे, चौहान वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर सिद्धार्थ था, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 43, IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, IBM का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 44, पाइथागोरस का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर गणित से है, पाइथागोरस का संबंध। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर जॉर्ज वॉशिंगटन थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 46, नेपोलियन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर घाटी का शेर, नेपोलियन का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 47, जेम्स अगस्त हिकी को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर भारतीय प्रेस के पिता, फादर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है, जेम्स अगस्त हिकी को भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पोलो के खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर तुर्कियों द्वारा की गई थी, भारत में पोलो खेल की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर सिंधु है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम KBC जी का फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।